हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डायरेक्ट लेबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पहले दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कहाँ पर और क्या वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ताकि आप अपने बुक में आगे पीछे करके फाइंड आउट कर पाओ। अगर आपके बुक का एडिशन अलग होगा, ओल्ड एडिशन होगा या न्यू एडिशन होगा, तो आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट वेजेस पेएबल इन कैश एंड ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वेजेस फॉर मार्च 17। ईयर अलग हो सकता है, ईयर का टेंशन मत करना, आप सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो, ये वैल्यूज़ आपको मिलने चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे लास्ट लेक्चर में बनाया था, और स्टेटमेंट में हेडिंग दे दिया करो, स्टेटमेंट शोइंग, जो भी लिखा हुआ हमें हेडिंग लिख देना है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ वेजेस, यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वेजेस, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ वेजेस। अब सबसे पहले फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो एम्प्लॉयर है ये क्या क्या दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। सबसे पहले है सैलरी, सैलरी पर मंथ 60,000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट, डियरनेस अलाउंस 125%। इंटू 125%। 60,000 का 125% 75,000। 75,000 is dearness allowance. Now third point, total amount deposited to PF, अमाउंट डिपॉजिट किया है PF में 12,000। अब हम नीचे देखेंगे क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इज इक्वल रेट विथ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हमें लिखना होता है किसका, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, बट किसका, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब टोटल इन्होंने 12,000 भेजा है, जिसमें से इक्वल है मीन्स हाफ हाफ होगा, 1/2 करेंगे। तो एम्प्लॉयर का खर्चा कितना हुआ, तो एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ 6,000 रुपीज। देन फोर्थ, एक्सपेंस टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड टू ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कहते हैं, ये इंश्योरेंस करवाया है, ESI कहेंगे शॉर्ट में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, टोटल 4,500। अब यहाँ पर नीचे एक और पॉइंट दी है कि ESI में जो रेशियो है, वाइल द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई शेयर इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ESI इज 2:1। टोटल 4,500 ESI में डाला है, उसमें एम्प्लॉयर का रेशियो 2 है और एम्प्लॉय का 1 है, तो एम्प्लॉयर का होगा 2 मीन्स 2/3। अब क्या होता है, देखो किसी भी कंपनी में जॉब मिलती है ना, तो एम्प्लॉयर बोलेगा, सपोज करो एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि मैं 5 लाख रुपए तक का सिर्फ इंश्योरेंस आपको करवा के दूंगा, उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप अपना पैसा निकालो। अब एम्प्लॉय बोल रहा है 5 लाख बहुत कम है, आज की महंगाई में कम से कम 7 लाख का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। तो 5 लाख तक के इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है एम्प्लॉयर देगा, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा है ना, तो वो एम्प्लॉय को खुद देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4,500 में टोटल है, उसमें से 2/3 एम्प्लॉयर ने दिया है, तो 4,500 का 2/3 करेंगे तो आंसर आएगा 3,000 रुपीज़ एम्प्लॉयर ने दिए हैं। एक्सपेंसेस ऑन अम्यूनिटीज़ टू एम्प्लॉय, अम्यूनिटीज़ मीन्स, अम्यूनिटीज़ किसे कहते हैं, कार प्रोवाइड की या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, घर प्रोवाइड किया, घर का फर्नीचर प्रोवाइड किया, तो उसे कहते हैं अम्यूनिटीज़।
सो एक्स्ट्रा जो अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की है उसका कॉस्ट है 4000। तो ये हो गया टोटल। अब हम देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ। $60,000 प्लस 75,000 प्लस 6,000 3,000 एंड 4,000। सो टोटल कॉस्ट हुआ 1,48,000। सो ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। नाउ अब इस क्वेश्चन में एक तो इन्होंने टोटल कॉस्ट पूछा है, दूसरी एक पॉइंट क्या पूछी है कि टोटल कॉस्ट तो फाइंड करना ही है हमें, और दूसरा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट वेजेस पेबल इन कैश। अब एम्प्लॉयर को मार्च में सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो वो कैश कितना चाहिए, तो उस कैश का कैलकुलेशन करना है अब हमें कि एम्प्लॉयर को कैश कितना देना होगा। तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट बना देते हैं छोटा सा। पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैश पेबल टू एम्प्लॉयज़ को कैश कितना देना होगा। सो जो सैलरी होती है ना, ये तो हर महीने देनी होती है क्योंकि एम्प्लॉय काम ही इसके लिए करते हैं। तो 60,000 की सैलरी तो देनी होगी, सैलरी अभी देनी है। देन दूसरा है डियरनेस अलाउंस, 60,000 का 125%, ये भी एम्प्लॉय ई को एवरी मंथ देना होता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कैश में नहीं देना होता है, प्रोविडेंट फंड तो कंपनी इवन उनका डिडक्ट करके रखती है और फिर बाद में जमा करना होता है, तो वो अभी नहीं देना है। ESI ये भी ईयरली जाता है, मोस्टली कंपनी ईयरली पे करती है, मीन्स मार्च महीने में तो नहीं चाहिए। और अमेनिटीज़ ये भी कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ना कि कंपनी को कैश चाहिए कुछ। तो कंपनी को अभी कैश कितना चाहिए पेमेंट करने के लिए, 1,35,000। अब कंपनी एम्प्लॉय को 1,35,000 कैश तो पे करेगी, साथ में डिडक्शंस भी करने वाले हैं। देखो सैलरी पे करना अलग बात है, और सैलरी के लिए कैश कितना चाहिए। अब ये है कॉस्ट, किसको सैलरी दिया, DA दिया, कंट्रीब्यूशन टू PF दिया, बट PF अभी नहीं देना है, PF बाद में। ESI इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है, अमेनिटीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड है। तो ये कॉस्ट हुई और ये कैश है। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, आप 12th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, लेकिन वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कैश एक्सपेंस नहीं होता, वो हमें कैश में पे नहीं करना पड़ता, बट एक्सपेंस तो है। बट उसके सामने सैलरी एक कैश एक्सपेंस है, ये हमें पे करने के लिए कैश चाहिए होती है, डेप्रिसिएशन के लिए कैश नहीं चाहिए। तो अब हम इनके डिडक्शंस देख लेते हैं कि सैलरी में से क्या क्या कंपनी इनका डिडक्ट कर लेती है। सो लिखा हुआ है हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम 25 एम्प्लॉयज़ एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ। अब कंपनी है ना, इनका हाउस रेंट, कंपनी ने इनको हाउस दिया है, तो उस हाउस के लिए कंपनी इनका 200 पर मंथ डिडक्ट कर रही है 25 एम्प्लॉयज़ का। सो टोटल देखें कितना कंपनी डिडक्ट कर लेगी इनका, $200 × 25, 5,000 कंपनी इनका डिडक्ट कर लेगी। देन कंपनी ने और क्या डिडक्ट किया है इनका, तो कंट्रीब्यूशन टू PF,
एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये कंपनी डिडक्ट करके अपने पास रखती है एंड देन बाद में पीएफ वाले डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। सो ये रहा यहाँ 12,000 था टोटल, जिसमें से 6,000 एम्प्लॉयर का था और 6,000 एम्प्लॉई का था। और दूसरा कंपनी इनका क्या काटेगी, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब कंपनी ने टोटल 4,500 पे किया, जिसमें से 3,000 कंपनी का था, सो 1,500 एम्प्लॉय पे करेगा, तो एम्प्लॉय को उसकी सैलरी में से काट कर देने वाली है कंपनी। सो कंपनी 5,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 1,500 ये डिडक्शंस काट कर सैलरी पे करेगी। सो नेट कंपनी को कैश कितना चाहिए सैलरी पे करने के लिए, कैश रिक्वायर्ड क्या है, तो 1,35,000 में से माइनस करेंगे 12,500, तो आंसर आ जाएगा 1,22,500। ये कंपनी को कैश चाहिए और ये कंपनी का टोटल कॉस्ट है। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैश 1,22,500 एंड टोटल वेजेस 1,48,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि कंपनी को कैश रिक्वायर्ड कितना है। सो कंपनी को जो कैश रिक्वायर्ड है वो है 1,22,500। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 6। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे हो, बट ज़रूर मिल जाएगा। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे आगे के सम्स।